हमारे कर्मों के फल जन्म जन्मांतर के परमात्मा के ज्ञान में जमा है। वैसे 3 जगह होते हैं। एक तो करने वाले के अंतःकरण पर उनकी छाप छप जाती है, ये विस्तृत नहीं बोलूंगा मैं। एक जिसके प्रति कर्म किया है उस पर भी अंकित हो जाता है, और एक अंकित होता नहीं रहता है। शब्दावली में अंतर समझिएगा। कर्म किया तब परमात्मा के ज्ञान में अंकित हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमात्मा के ज्ञान में हमारे कर्म अंकित रहते हैं, और वे 2 जन्म के नहीं, 4 जन्म के नहीं, अरे लाखों वर्षों के पुराने भी हो सकते हैं। ऋषि लोग तो यहां तक कहते हैं कि आप अब सृष्टि के आरंभ में जन्म पाए हो तो कुछ कर्म ऐसे भी रह गए हैं जो आपके पिछली सृष्टि के कर्म हैं, पर अभी उनका भुगतान नहीं हुआ है। आप सोचो ना कितने लाखों साल पुराने हैं, करोड़ों साल, अरबों साल पुराने हैं। तो नियम यह है कर्म व्यवस्था का कि परमात्मा के ज्ञान में केवल इस जीवन के नहीं, अरे केवल 20 जीवन के नहीं, 100 जीवन के नहीं, असंख्य जन्म जन्मांतरों के ज्ञान, वो कर्म परमेश्वर के ज्ञान में जमा है, और जो परमात्मा के ज्ञान में जमा है उनका नाम होता है संचित कर्म। बोलो क्या होता है? बैलेंस। अरे बैलेंस समझ गए ना? भगवान के ज्ञान में बैलेंस है। उस बैलेंस में से थोड़ा सा भाग, अरे बोलो कितना सा? बहुत थोड़ा सा भाग भगवान जी। वर्तमान जीवन जब हमें मिलता है, कुत्ते का मिले, गधे का मिले, मनुष्य का मिले, जब वर्तमान जन्म मिलता है तब उसमें से संचित कर्मों में से थोड़ा सा भाग भोगने के लिए निश्चित करके देते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी समझना, वर्तमान जीवन में जो अत्युत्तम कोटि के कर्म हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, पुनः बोलना आपके प्रसन्न के वश मुझे हो गया है आवश्यक। जो अत्युत्तम कोटि के कर्म हैं, जैसे योगाभ्यास, इन कर्मों के फल अगले जन्म में नहीं, शीघ्र मिलते हैं। और वर्तमान जीवन में अत्यंत निकृष्ट कर्म अगर कर दिए जाएं, इनके फल भी विलंब से नहीं मिलते, बल्कि शीघ्र मिलते हैं। अगर आपने किसी ब्रह्म प्राप्त करने वाले योगी की हत्या कर दी है तो इसका फल भी बोलो विलंब से नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान जीवन के कुछ कर्म वर्तमान जीवन में भी मिलते हैं, और आगे जाकर जन्म जन्मांतर तक जब परमात्मा की व्यवस्था से व्यवस्थित होकर उनका क्रम प्राप्त होता है तब तब मिलते रहते हैं।